हेलो बच्चों, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले वर्क एनर्जी थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रॉम लॉज ऑफ मोशन। जब भी मोशन होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वर्क डन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो चीज़ को हम समझने वाले हैं। क्या रिलेशन है वर्क और एनर्जी के बीच में, ये चीज़ को हम समझने वाले हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम लॉज ऑफ मोशन। आप लोग को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, सो जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट आता है, आपको दो बातें याद रखना है। सबसे पहली जो बातें हैं वो ये है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले व्हेन object is taken upward, one object is moved upward या taken upward, move upward against conservative force या तो against gravitational force, against gravitational force, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जैसे ये ग्राउंड का सरफेस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपने रखा है ग्राउंड पे। जब ये ऑब्जेक्ट को आप ऊपर लेके जाते हो, जब ये ऑब्जेक्ट को आप ऊपर लेके जाते हो, एक चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे जब आप इसको ऊपर की तरफ फेंकोगे या ऊपर लेके जाओगे तो इसके पास उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि आप इसको स्पीड देने वाले। अभी तक तो रुका है, जैसे आप स्टार्ट करोगे आप इसको स्पीड दोगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा, इसका स्पीड कम होगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होते होते पूरा का पूरा एनर्जी जो है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको याद क्या रखना, आपको याद रखना जब भी किसी ऑब्जेक्ट को कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में लेके जाया जाता है, इसको नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स खींच रहा है, हम उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो जितना भी आपने वर्क किया ये वर्क हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। ये चीज याद रखना है, जो भी आपने वर्क किया एग्जैक्टली उतना ही इसमें चेंज दिखाई देगा पोटेंशियल एनर्जी में। जीरो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पे आपने 10 जूल का वर्क किया तो आपका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 10 जूल दिखाई देगा। चेंज कितना है, 10 का आया। तो जो भी आप वर्क करते हो अगेंस्ट फोर्स वो हमेशा आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दिखाई देता है। एंड वो क्या था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो था वही कन्वर्ट हो गया। अच्छा, दूसरा आपको क्या याद रखना है, जब आप यहां से, अब इसके पास क्या है पोटेंशियल एनर्जी, जब आप यहां से इसे नीचे लेके जाओगे यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स खुद काम कर रहा है इसको नीचे बुलाने के लिए। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स खुद काम करता है, जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है वो आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखेगा। ये पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे अब काइनेटिक एनर्जी बनता चला जाएगा और आप देखोगे यहाँ पे जो वर्क किया किसने, ग्रेविटेशन फोर्स ने, वो वर्क इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दिखाई देगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर था काइनेटिक एनर्जी इसका जीरो था, अब यहाँ से जब फोर्स वर्क करके इसको नीचे बुलाएगा, जितना वर्क किया जाएगा वो एग्जैक्टली इतना ही होगा जितना पोटेंशियल एनर्जी है, और वो वर्क काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। वही वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी उतना ही दिखाई देगा। तो ये चीज याद रखना, नंबर वन, जब भी किसी भी वर्क को किया जाता है कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो ऑब्जेक्ट को नीचे लेके आते हैं यानी ग्रेविटेशनल फोर्स खुद लेके आता है, वर्क करता है खुद, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को वापस से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे जीरो है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ गया, मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी था वही यहाँ पे इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दिखाई देगा। यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी है वही इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दिखाई देगा। यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में है क्या, ये वही है कितना काम करेगा कंजर्वेटिव फोर्स, जितना काम करेगा कंजर्वेटिव फोर्स नीचे लेके जाने के लिए वही आपको इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दिखाई देगा। वर्क एनर्जी थ्योरम यही बात बताता है, जो भी वर्क कंजर्वेटिव फोर्स करता है किसी ऑब्जेक्ट को नीचे लेके आने के लिए, वो ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को जरूरी नहीं नीचे लेके आने के लिए, जो भी वर्क कंजर्वेटिव फोर्स करेगा वो वर्क आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखाई देगा। ये चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर, दो चीजें याद रखना है, जब आप ऊपर जाओगे तो आपका जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जब आप नीचे आओगे यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स खुद काम करेगा, यहाँ पे जो वर्क है या तो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ऐसे मान लेते हैं हमारे पास एक सरफेस है, इसके ऊपर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है ये, और ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है कुछ u वेलोसिटी से, और इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल है। ठीक है, अब इसके ऊपर लगातार एक रिटार्डिंग फोर्स काम कर रहा है, इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, रोकने की कोशिश कर रहा है, फिर भी अब क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है
ये चलते 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 यहाँ पे आ गया, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट किधर था, पहले जो ऑब्जेक्ट था कहाँ पे था, पहले ऑब्जेक्ट जो था वो यहाँ पे था। अब ये इतना दूर चल लिया, ऐसे बोल देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है इतना दूर चला है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट है s, और हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गया v, पहले वेलोसिटी था u। फिर से ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, कितने वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है u, कुछ डिस्प्लेसमेंट s किया, इसके ऊपर लगातार एक रिटार्डिंग फोर्स काम कर रहा है, इसके मोशन को अपोज करने की कोशिश कर रहा है, कुछ देर s चलते चलते इसका वेलोसिटी v हो गया, रुक गया या तो कम हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, हम लोग जो भी वर्क करते हैं वो वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपको दिखाई देता है। ये चीज को अब हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे, ठीक है। इसके बारे में लिख देते हैं, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विथ velocity u, let a retarding force is acting, retarding force मतलब ऐसा फोर्स जो अपोज कर रहा है, retarding force is acting on the object so that its velocity reduces to v, let the displacement is s, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो s हुआ, ठीक है। तो देखो हम इसका मैथमेटिक्स कैसे बनाएंगे, सो फ्रॉम थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, क्या है थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन बोलता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, बराबर है। अब हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता है कि जो फोर्स लग रहा है वो अपोज करने की कोशिश कर रहा है, फोर्स देखो ये जो फोर्स लग रहा है ये अपोज करने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए a को मैं माइनस के फॉर्म में लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है, चलेगा, कोई डाउट। अब हम इधर उधर कर लेंगे ट्रांसफर, ये 2s को उधर भेज देता हूँ, प्लस हो जाएगा, u स्क्वायर को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं और v स्क्वायर को इधर बुला लेते हैं, माइनस हो गया। फिर से देखो 2s को इक्वल टू के इस साइड भेज दिया, 2s हो गया, u स्क्वायर इधर ही है, v स्क्वायर को उधर बुला लिए, माइनस हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं m/2 से, ठीक है, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय m/2, ईच टर्म, हर एक टर्म को m/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे v स्क्वायर दिख रहा है, mv स्क्वायर अपॉन 2 रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि हमें तो पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन, राइट। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये काइनेटिक एनर्जी अगर बना दूं शायद बन जाए, v स्क्वायर है m/2 लगा दूं तो हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने m/2 से मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसके लिए हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जस्ट सी 2as into m/2 is equal to u square into m/2 minus v square into m/2, ठीक है। ये 2 और 2 कैंसिल, अब आपके पास बचा m into a into s is equal to 1/2 m u square minus 1/2 m v square, राइट। अब देखो m into a क्या होता है, फोर्स होता है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। m into a एक्सेलरेशन, मास into एक्सेलरेशन फोर्स होता है, फोर्स into डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर। F इंटू एस क्या होता है, वर्क होता है, राइट। तो आप देख सकते हो ये क्या है, माइनस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यही चीज हम लोग को वर्क एनर्जी थ्योरम सिखाना चाहता है, जितना वर्क आप करते हो, आप मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स करता है, वो वर्क हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखाई देता है। जितना भी वर्क कंजर्वेटिव फोर्स करता है हमेशा ये वर्क
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमें दिखाई देगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट को भी हम लोग यहाँ पे बता देंगे। वो स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, वो स्टेटमेंट हमें बोलता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, work done by conservative force always appears as change in kinetic energy, बेसिकली इंक्रीज होता है तो भी हम उसको चेंज भी लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम या तो ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम। अब यहाँ पे तो कंजर्वेटिव फोर्स था, मान लो अब एक एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है जो कंजर्वेटिव नहीं है, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं या तो कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है तो जो वर्क कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचने के लिए कर रहा है, अब वो जो वर्क होगा उस वर्क में और एक चीज आ जाएगा, वो है जब ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा ड्यू टू एयर, एयर भी है ना, तो एयर उसको ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश करेगा ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा फ्रिक्शन को टैकल करने के लिए, यानी कि जितना वर्क है अब इस केस में पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि उसी में से कुछ वर्क फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए किया जा रहा है। जब ऐसे केसेस आते हैं तो यहां पे मैं बता दूंगा, जब ऐसे केसेस होते हैं तो जो आप वर्क कर रहे हो यानी जो ऊपर क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था, यहां से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो यहाँ पे उसके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी था, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्क ही होता है एक्चुअली। ये पोटेंशियल एनर्जी पूरा काइनेटिक में कन्वर्ट होगा नहीं, कुछ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, कुछ फ्रिक्शन को टैकल करने के लिए काम आएगा। तो मैं बोलूंगा जो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर बैठा हुआ है वो पोटेंशियल एनर्जी कुछ काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज लाएगा, प्लस कुछ वर्क करना पड़ेगा रेजिस्टेंस को टैकल करने के लिए, कुछ वर्क करना पड़ेगा रेजिस्टेंस को टैकल करने के लिए। बट हमारा जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो ये बताता है कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, यानी कि फ्रिक्शन आ गया अगर सिस्टम के अंदर तो आपको फ्रिक्शन के अगेंस्ट में भी काम करना पड़ेगा, उस टाइम पे ये वाला नियम काम नहीं करेगा। सो दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें ये समझाना चाहता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा तो उसके पास जितना पोटेंशियल एनर्जी वो आपको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा, उसी को वर्क बोलते हैं। जो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पड़ा हुआ है उसके पास वही वर्क होता है, वही वर्क आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखाई देगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम। आई होप कि सब लोग को समझ में आया। फटाफट वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे न तो सब्सक्राइब भी करना है, हमारे साथ सीखते रहे, जुड़े रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।